द्वारपालों से कहा कि लाला तो गैया तो खोजने कौन जावे? तो ग्वालों ने कहा तू ही जा, तूने ही देर लगाई है। कहा ठीक है मैं ही जा रहा हूँ। कन्हैया चले गए जंगल में। ब्रह्मा जी को मौका मिला, कन्हैया ने ही मौका दिया कि और आगे चलो, थोड़ा और बढ़ो। ब्रह्मा जी को मौका मिला, सारे ग्वाल बालों को चुरा के ले गए जहां गाय ने ग्वाल बाल बंद कर दी गुफा। भगवान ने देखा ग्वालों बाल चोरी। कहा ठीक, अपनी माया से वही ग्वाल बाल बना दिया मायापति। सब समझा के गाय लेके अपने अपने घर का गए, अपने अपने माई बाप के लगे। कोई को पता नहीं कि ये मायक हो कि असली हो, और पुराना से ज्यादा प्रेम रहा। और ब्रह्मा जी गाय चुराए बैठे, जब देखें कहीं अरे ये गाय और ये ग्वाल सब ले आए दादा कहाँ से? गुफा में देखें तो वतने बंद, कहीं गलती हो गई। वास्तव में नारायण है, बहुत गलती कर दी हमने, लाओ जाओ क्षमा मांग लो। ब्रह्मा जी चले क्षमा मांगने और कन्हैया चले ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा जी आए पृथ्वी पे, खिलाओ कन्हैया को पूछ के क्षमा मांग लो, और कन्हैया ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। राज सिंहासन ब्रह्मा जी का ब्रह्मासन। द्वारपालों से कहा है द्वारपाल ब्रह्मा बने हैं? द्वारपालों ने कहा हाँ पितामह। कहने देखो मैं मृत्यु लोक गया था, वहां पर नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं भैया, नकली ब्रह्मा सब बन गए हैं और मैं चल रहा हूँ अपने सिंहासन पे। कोई नकली ब्रह्मा आवेगी तो अंदर मत आने दो उन्हें, और ना माने धक्का मार के भगा दो। कहा ठीक पितामह, नकली ब्रह्मा को तो टिकने नहीं देंगे। ये गए अंदर बैठे, और ब्रह्मा जी खोजन जब कहो ना पाए कन्हैया का, तो लौट के गए मुंह मार के चलो देखिए फिर के जाओ मिलब। और जैसे गए द्वारपाल दूर बैठो। ब्रह्मा कहीं ये हमारे द्वारपाल हमें क्या, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे कहा दिमाग नहीं फिरा, धक्का मार कर निकालेंगे फिर नकली ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आज तक नकली ब्रह्मा कहीं नहीं हुए थे, अब नकली ब्रह्मा भी हो गए। बोले हमारे भगवान अंदर है पितामह, और वो परेशान होकर के तुम सबसे आए हैं, तुम सब नकली ब्रह्मा घूमते हो मृत्युलोक में। अब ब्रह्मा जी के कांटों घूमना था वो दादा सिंहासन होगा। अब वह बैठ वहीं, ब्रह्मा जी बैठ गए वहीं बाहर। कहें भैया धक्का दे के ना भगाओ, एक काम करो कि हम वास्तव नकली ब्रह्मा हुई, असली वाले ब्रह्मा जो अंदर हैं उनका मुझे दर्शन करा दो, दर्शन चाहता हूं। और जब द्वारपाल गए अंदर ब्रह्मासन पे, तो वहां पर सिंहासन सूना था। बोल सच्चिदानंद भगवान की सब कोई समझ गया इतनी गोविंद की लीला अनंत है भक्तों, सारी जिंदगी गाते रहेंगे तो भी पार नहीं पाएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आपने अपना बनाया सच्चिदानंद भगवान जय हो। इसके पश्चात मेरे गोविंद ने ब्रज में नंद बाबा को अजगर के मुख से बचाया। अजगर निकलने लगा था बाबा को। ब्रज में कन्हैया आज 8 वर्ष के हो गए हैं। कालिया नाग का मान मर्दन क्या मेरे गोविंद ने। भक्तों कथा में विस्तार करने का समय नहीं है क्योंकि ठंड ज्यादा है, मौसम थोड़ा विपरीत है। तो आइए हम थोड़ा
क्या हुआ? कालिया का मान मर्दन किया गोविंद ने। एक बार वृंदावन में दावाग्नि लग गई, आग लग गई, उसी मेरे गोविंद से पी गए। अपनी पहचान बार बार ब्रजवासियों को बताते गए, लेकिन ब्रजवासी उन्हें पहचान तो जाते, लेकिन उनकी मोहिनी माया से फिर भूल जाते। फिर वही कनुआ। हाँ, अरे ऐसा भी होता कि कभी कभी जब खेल खेलते कन्हैया, तो ग्वाल बाल उनके पीठ पर चढ़ करके चलते थे। जब कन्हैया अपने को खेल में स्वयं हरा लेते थे कि कम से कम ग्वाल जीत जाए। और वृंदावन के ग्वाल ऐसे थे कि कम से कम 90% ग्वाल तो ऐसे थे कि बहुत गरीब थे इनके सखा। उन्हीं का मान रखने के लिए में हमारे कन्हैया, यशोदा मैया इनका श्रृंगार जरूर कर देती थी। बाल बना दे बढ़िया, सोने का मुकुट लगा दें, मोर पंख लगा दें, कमर में सोने की करधे पहना दें, सब कुछ श्रृंगार कर दें। मैया का मन रखने को कन्हैया पहन तो लेवें, लेकिन जब दो चारण को जाए तो सब निकाल करके जाते थे कि जब ग्वाल बाल मुझे देखेंगे तो वो कहेंगे तो राजा है, इसके साथ खेलने में आनंद नहीं है, तो भाई डरेंगे वो। इसलिए उन्हीं के जैसा बनकर कन्हैया जाते थे। नहीं परित्राण शीश नहीं छाया, पगड़ी उतार देते थे, पैर में चप्पल भी नहीं पहनते थे, एक काली फटही कमरी लेके कन्हैया जाते हैं। हाँ, बड़ी लीला करी मेरे गोविंद ने भक्तों। एक समय ऐसा भी आया कि नारद जी ने कंस के पास प्रस्थान किया और कहा, भोजराज ये बताओ कि इतने दानवों को आप भेजते हो और सब मरिन जाते के लौट के आवत नहीं, तो अपने चला जाते हो दाएं, क्या सबका बिल्कुल साफ के यहाँ दे तो कंस कही, देखो हम वहां नहीं जाएंगे, प्रतिबंध लगा है। एक रहस्यमयी कथा बता दूं 5 मिनट में। कंस आखिर ब्रज में क्यों नहीं आता था? कुल 7 किलोमीटर की दूरी रही, केवल 7 किलोमीटर की दूरी थी, और ब्रज का भी राजा कंस ही था, जब मथुरा जिला में ही आता था। सुने ध्यान से एक कथा। एक बार कंस आया तो था, तो राधा कुंड में राधा देवी स्नान कर रहे थे। तो भाई राजकुमार है कंस, जब नंद का राज था उनका, उग्रसेन का। तो कंस आया तो राधिका जी को देखकर मोहित हो गया वो। भाई राधा जी अपूर्व सुंदरी, मोहित हो गया। तो राधा जी अपनी कुंड में स्नान कर रही थी। तो कंस ने उनसे बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन राधा देवी ने कहा कि देख कंस, दूर ही रहना, आना मत यहाँ। तो कंस ने कहा, मैं तेरा राजा हूं, तुम्हारा राजा होगा, राजा तू आना मत। कंस नहीं माना और सरोवर में प्रवेश कर गया। तो राधा देवी तो गहरी सरोवर में थी, वो उन्हीं का कुंड था। और कंस जैसे जैसे आगे बढ़ता, पैर से जहां पहले घुटनों तक, फिर गांठ तक, फिर आगे बढ़ता गया, वहां तक सब स्त्री रूप में बदलता चला गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जब कंस कंठ तक पानी में गया, सब स्त्री का हो गया। अब जब कंस ने, अरे ये क्या, तब इसको होश, राधा मुझे क्षमा कर दे, हमसे गलती हो गई। राधा ने कहा, नहीं, अब तू डुबकी लगा, पहले डुबकी लगा, क्योंकि अभी तो ऐसा प्राणी है कि गले से ऊपर तो तू पुरुष है और गले से नीचे तू नारी है। अभी तो किसी में नहीं है, तो डुबकी लगा भाई, जो तूने अपराध किया है। जब कंस ने डुबकी लगाई तो राधा के रूप में बदल गया वो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। राधा बन के बदल गया। कंस रोने लगा कि हे देवी राधे, मुझे क्षमा कर दो। राधा ने कहा, क्षमा कर दूंगी एक शर्त पर, कि तू जीवन में कभी ब्रजमंडल नहीं आएगा। कंस ने कसम खाई कि मैं यमुना पार नहीं आऊंगा, मथुरा छोड़कर। फिर राधा ने कहा, अब तू डुबकी लगा और निकल जा बाहर। दोबारा डुबकी लगाई, फिर कंस बना और बाहर निकल के यमुना पार चला गया। तब से कंस लौट करके ब्रज में नहीं घुसा। तो ये मजबूरी आप नहीं बताओ। नारद से कहा थे, नारद हम जा नहीं पाई, बड़ी मजबूरी है, हम जाए नहीं, कसम खाए। नारद ने कहा, अच्छा। इधर हमारे कन्हैया ने वृंदावन में चीर चुराया गोपियों का, रास किया गोपियों के साथ, यहां तक कि पूरे ब्रह्मंडल के
पशु पक्षी तक के प्राण बन गए हमारे गोविंद, प्राण बन गए। कोई इनके बिना रह नहीं सकता। 11 वर्ष 55 दिन के हमारे कन्हैया हो गए। कितने? 11 साल 55 दिन के हो गए। कंस ने अक्रूर से कहा कि हे अक्रूर, देख तू मेरा मंत्री है और यादव पति भी है, यादवों का मंत्री है, तुझसे नंद की ही बनती है और मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि वही दोनों भाई कृष्ण और बलराम, कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र पता नहीं कैसे पहुंच गया। तो किसी ने कहा तो वसुदेव तो दंड के भागीदार हैं। तो कंस ने कहा दंड तो इनको देंगे, लेकिन पहले इनके बेटे को मारने के बाद तब इनको दंड देंगे। धोखा क्या है हमसे? प्रेरणा भगवान कैसे मारे, विधि का विधान है, विपरीत तो कोई कर नहीं सकता। 11 वर्ष 55 दिन के कन्हैया हो गए। नारद जी एक दिन वृंदावन में आए, कन्हैया गैया चढ़ा रहे थे, बैठे थे। तो पहले तो कंस के पास गए, बोले सुनो कंस, क्या कहा हम बहुत देख चुके और हम बहुत दुखी हैं कंस, तुम्हारा कोई काम हो नहीं रहा है। कंस ने कहा महाराज तू क्या करी बताओ, आज तक ही नहीं पता कि दुश्मन हमारे कौन रंग का है, जे गवत लौट के ही बने किस, ये बताओ। नारद जी ने कहा सुनो वो काला काला है, वो मुरली वाला है। अरे कंस ने कहा अच्छा। अब सभी काली वस्तुएं उसने मथुरा से निकलवा दी। कहा काला यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ तक कि दाल में जो छौकन का जीरा भी काला आ जाए दाल फेंक देता था। ये दुश्मन का रंग का, हटाओ इसको। मतलब भगवान कहते हैं कि किसी रूप में मुझे याद करो, किसी रूप में मुझे याद करो। रहे असुर छल छोड़िप बेसा, के प्रभु प्रगट काल समय। जिनकी रही भामुना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी। रही भामुना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी। देखहि रूप महान धीरा, देखहि रूप महान धीरा। भगवान कहते हैं कि जिस रूप में मुझसे मिलना चाहोगे मैं उसी रूप में तो मिलता हूँ। मुझे बनने में देर नहीं लगती सियावर रामचंद्र के जय। तभी तो दाढ़ी मोच नहीं सियावर रामचंद्र के जय, कब क्या बन जाना होता। किसी ने पूछा कि तू बड़े कहा हो, दाढ़ी मोछ सबके बना दो, अपने कहा नहीं, कहीं नहीं बताओगे दाढ़ी मोछ हुआ तुम्हारे। तो जब हमारे बाबा बोले ना जब भस्मासुर के चक्कर में बाज गए रहा, तो जुड़ते कैसे गए कि लाओ ब्लेड लाओ तो मशीन लाओ दाढ़ी बनाई जाए वो नहीं बने। इसलिए मुझे ये सब आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्मा चिन्मय है, वो पंच तत्व से परे है। ये जरा और बुढ़ापा किसको होता है? जो 5 तत्व में है। परमात्मा हमारे शिव बाबा, हमारे राम, हमारे गोविंद, ये सब पंच तत्व के बनाने वाले हैं, पंच तत्व नहीं है। तो नारद जी ने कंस से कहा भोजराज एक काम करो कि अब हमें बर्दाश्त नहीं है तार दुख देख कर। तो कंस कहे महाराज क्या करे, आप तो हितैषी हमार हो कि हर मौका पावत हो, लेकिन महाराज हम कुछ कह नहीं पाए आज तक। नारद जी कहने काम करो कि परो उनका मार डालो, कहीं कसस जा उनका बनाए लो है, बहाना बनाए कह तो धनुष। अरे कंस कही धनुषवा तो धरे है शंकर जी वाला, कहीं वही जग्या ठानो झूठे मुठ कर अब चला भाई मार के। कंस कही बारे महाराज बहुत बड़ी बड़ी कृपा आप कही कि महाराज उपाय तो बताओ। अब हुआ नारद जी चले, कन्हैया वृंदावन में एक पेड़ की डाल गिरी है, उसी डाल पर बैठे हैं, बैठे बंसी बजा रहे हैं। नारद जी आए कहीं खूब बंसी बजाओ, खूब बजाओ, वृंदावन में खूब नाचो, तू है करे आयो है। भगवान ने कहा कि क्या करूं बाबा। कहने काम करो कन्हैया कि देवतन की विपद देखी नहीं जा, कंस का परो मारो पर से। भगवान कहे कंस का मारी कहीं यहाँ कहीं हुआ का कहे आओ।
श्याम रामचंद्र के जैसे। परसों कंस को मारे वहां कौन कही आया है? नारद जी कहीं आप तो सब जानते हो। ठीक है बाबा, आपके आदेश के पालन हुई। अक्रूर को बुलाया कंस ने। अक्रूर से कहा है, क्रूर देखो, वो नंद तुम्हें मानता है, तो तुम नंद के पास जाओ और रथ मेरा ले जाओ। रथ मेरा ले जाओ और दोनों भाइयों को बुला लाओ। कल तुम्हारे मामा जी ने तुमको बुलाया है, बहुत याद किया है, तो देख नहीं पाए तो तुम्हारे मामा हो राजा, चलो मिल आओ। अब कहते वहां धनुष जग चलो देख आओ। कन्हैया को लेने के लिए क्रूर चले। तुम मन ही मन ये सोच रहे हैं कि खैर कन्हैया का हमारे कुछ कर तो पाएगा नहीं है, क्योंकि जानते थे भगवान आने दो, हो सकता है क्या हो, लेकिन फिर भी अंदर डर लगता है कि राक्षस है, प्रबल है, कुछ कहीं अहित ना कर दे। लेकिन फिर भरोसा भगवान पे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास मजबूत हो तो काम तो होते हैं। चल पड़े, आए, जाकर सबसे पहले नंद बाबा से मिले। और जब नंद बाबा से मिले तो सारी हाल कह सुनाई। ये भी पता लग गया कि कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। आज नंद बाबा का हृदय फटने लगा। जिस समय बाबा ने यशोदा मैया को बात बताई कि यशोदे, अक्रूर कन्हैया को लेने आया है, भेजोगी? यशोदा ने कहा कि पहले मेरे प्राण जाएंगे फिर मेरा कन्हवा जाएगा, मैं इसके बिना नहीं जाऊंगी, नहीं जीऊंगी। यहां तक भक्तों की वसुदेव नंद बाबा ने जब बताया यशोदा मैया से कि देवी ये कन्हैया तेरा बेटा नहीं है, सारी बात पता लगी। मैया की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन किसी तरह भेजा। भगवान कहते हैं मैया तू चिंता ना करे, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। बहाना बना के कृष्ण और बलराम जब चलने लगे, साथ में नंद बाबा भी चले, कुछ गाल मंडली भी इनके साथ चली। यशोदा मैया कन्हैया को भेजने के लिए बाहर नहीं निकली, जा लाला परसों आ जाना। लेकिन हमारे गोविंद रथ पर बैठे, मेरे भक्तों रथ पर बैठे, रथ कुछ दूर आगे बढ़ा तो घूमकर गोविंद ने देखा तो मैया दौड़ी आ रही। कन्हैया रथ से कूद पड़े, कहा क्रूर काका जरा ठहरो, हमारी मैया आ रही है, 100 साल के है मैया। गिर वो गिर पड़ती है और दौड़ कर कन्हैया गए, यशोदा मैया की अंक में भर गए और हिचकियां मार कर रोने लगे। यशोदा ने कहा लाला मैं तो जानती नहीं थी कि तू मेरो बेटा ना, जाकर देवकी से कहियो लाला हमें क्षमा कर देना, हमने थोड़े से मक्खन के लिए लाला तुझे पेड़ में बांध दिया, तुझे मारा भी, तुझे डांटा भी। कन्हैया ने कहा माता देवकी मैया चाहे जैसी भी होंगी लेकिन हमारी मैया नहीं हो जाएंगी, वो यशोदा मैया तो यशोदा मैया है। किसी तरह से वादा करके निकले कन्हैया। भक्तों इधर गोपियों के पास जब गोपियां मिली कन्हैया को, रथ के आगे लेट गईं, कहा क्रूर मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें कान्हा को लेकर। किसी तरह कन्हैया राधा सी बहाना बना के निकले कि देवी राधे तू तो मेरी प्रिया है, तू हमारे बिना, तू कृष्ण है और कृष्ण राधा है, तो राधे ये बता कि हमें कुछ काम ऐसा करना है, क्या उसमें मेरा सहयोग नहीं करेगी तू? राधा ने कहा कन्हैया मेरे रोने पे तुम जो हंसोए लला, तुम खुश रहो, मेरे रोने पे तुम जो हंसोए लला, तो मैं रो रो के तुमको हंसाती रहूं। मैं जिंदगी भर रोया करूंगी, आप पसंद करो। किसी तरह से बेजारत पर बैठ गए। गोपियां क्या करें, तेरी अखियां है जादू भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी
परी कन्हैया मैं तो तुझसे करी जादू भरी कन्हैया मैं तो तुझसे करी। सुन वो मेरे श्याम सलोना तूने तो कर दिया मुझ पे टोना। सुन वो मेरे श्याम सलोना तूने तो कर दिया मुझ पे टोना मुझे पे टोना। मेरी टूटे ना पसंद की लड़ी कन्हैया मैं तो कब से करी कन्हैया मैं तो कब से करी जादू भरी कन्हैया मैं तो हे मोहन मुझे भूल ना जाना तुम शाह ठाकुर और न पाया तुम पे तो मैंने शर बस लुटाया। तुम शाह ठाकुर और न पाया तुम पर बस लुटाया शर बस लुटाया। मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी कन्हैया मैं तो करी मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी जादू भरी कन्हैया मैं तो भूल करी ले गए क्रूर कन्हैया को। कुछ ग्वाल सखा गए नन्ना मधुमंगल ले गया। वहां पर जाकर अक्रूर जी का संदेह यमुना में हमारे कन्हैया ने मिटा दिया। बाहर भी कन्हैया दिखे, अक्रूर जब स्नान करने डुबकी लगाया तो वहां भी कन्हैया दिखे, दिखा दिया, पहचान गए अक्रूर के असली रूप कन्हैया का। ले गए। जब यमुना के उस पार गए तो सबसे पहले मिले कौन? मामा लोग मिले। बात ना है सियावर रामचंद्र, मामा लोग मिले। धोबी लोग वहां कपड़ा धो रहे थे। कंस ने पूरे मथुरा में सूचना कर दी थी जो मार पाए वो मार दे उसको, और जिसके हाथ से मारा जाएगा वो कन्हैया कृष्ण बलराम उसको मैं बहुत सा इनाम दूंगा। मतलब जैसे काउंटर के आदेश होते हैं सियावर रामचंद्र के लिए, वही आदेश कंस ने कर दिया पूरे मथुरा। धोबी के पास गए कन्हैया। अब भाई ग्वाल बाल गहरा फटा फटा कपड़ा पहन के, लगता कपड़ा जो पैर गोल चरावते हुए पहन के, तो कहा कि कन्वा। कन्हैया ने कहा, बोले मामा जी के यहाँ यज्ञ में आए हैं, यहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे आएंगे, हम सबको फटो कपड़ों में अच्छो ना लागे हम लोग। कन्हैया ने कहा कपड़े चाहिए? बोले चलो ठीक है, मामा लोग हैं। रजक के पास बोले मामा जी जय जय। कहाँ है? कौन है तू? कहाँ से? अरे कहा मामा जी अब हमारे अलावा कौन हो सकता है? अच्छा अच्छा तू वही है वृंदावन वाला? हाँ हाँ वही तो हूँ। क्या ठहर जा तू ले ले। कन्हैया ने कहा मामा देखो झगड़ा लड़ाई मैं करता नहीं, थोड़ा कपड़ा दे दो हमारे ग्वालों को। आए इनका मुंह कपड़ा पहनेंगे? उठाया मुगदर कन्हैया को मारने के लिए, कहा कपड़ा ले लो कपड़ा। तो कन्हैया ने एक थप्पड़ उल्टा मार दिया, सर कट के नीचे मर गया। और धोबी भागे कपड़े गट्ठर छोड़ छोड़ के, सब गट्ठर भर कपड़ा सब राजा महाराज ग्वाल बाल से पहनो सब खोल के बढ़िया बढ़िया हीरा मोती जड़ा रहा ही नहीं, लेकिन छोट है कि बड़ा
ला दल हैं सब। अब बताओ हाल, 3.5 और 3 हाथे के कद का थे और कपड़ा पहरे हैं 17 हाथे वाला। झाड़ू के काम सड़क पर नहीं है। एक ग्वाल ने कहा कन्हैया कपड़ों तो अच्छा मनोला ला, लेकिन मंगनों से लागन ऐसे कोई मांग के लाया। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। एक दर्जी था, तो दर्जी भगवान का भक्त था, लेकिन कंस के डर के मारे वो बाहर नहीं निकल रहा था। झरोखे से उसने इशारा किया और बुला करके ग्वालों को कपड़ा काट छाट के बढ़िया बना दिया। आशीर्वाद दिया कन्हैया ने कि जाओ मशीन रख के सड़क पर बैठोगे तो अभी तुम कमाओगे सियावर रामचंद्र। आगे बढ़े तो त्रिवक्रा मिल गई, वो त्रिभंगा कुबरी 3 अंक की टेढ़ी थी, चंदन घिस करके जा रही थी कंस के लिए लेकर के। घूंघट पड़ा है चेहरे पर, इतनी कुरूप है कि उसे कोई देखना भी नहीं चाहता उसकी तरफ। कन्हैया ने कहा है सुंदरी, अरे घूमी कही दादा आज तक गिनाए हमारा मजाक करते कहीस कौन? कहने अरे सुंदरी तुम्ही को कह रहा हूं। जब 3 बार सुंदरी कहा कन्हैया ने तो घूम पड़ी है। बोली सुनो गाली ना लियो हमारे मुंह से, एक तो भगवान ऐसा हमका क्या निकल बनाए हैं, दूसरे तो सुंदरी कहकर मजाक करते हो। कन्हैया ने कहा सुनो सुंदरी, हम तुम्हें सुंदरी, तुमसे हम विनोद नहीं कर रहे हैं, चंदन थोड़ा मुझे भी दे दो। जिस समय कन्हैया के चेहरे को देखा उसने जैसे देखा उसका जीवन धन्य हो गया। और जब चंदन कन्हैया को दे दिया, कहा तुम्हारे हिला कर ले लो। चंदन कन्हैया ने सबको लगाया, स्वयं लगाया और कहा तुम्हें कुछ देना चाहिए। बजुदारी थी उस कुबरी की, उसके भगवान ने हाथ लगा के सीधी कर दिया, दिव्य सुंदरी हो गई। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कन्हैया जी कहा लाला अब तो तुम्हें जाने दूंगी नहीं, तुम तो मेरे लायक हो। कन्हैया ने कहा कंस मामा से मिलने के बाद तुम्हारे यहाँ देव रहूंगा। आगे बढ़े हमारे लाला। कितने दिन के हैं भक्तों? 11 साल 56 दिन के हैं। जब गए तो कंस ने एक राक्षस कुबलिया पीड़ हाथी है, जहाँ यज्ञशाला धनुष की थी, जहाँ धनुष था उसके गेट पर कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिला करके मतवाली कर दिया था। कहा ये मार देगी। और जैसे गए कन्हैया, जैसे वो कुबलिया पीड़ दौड़ा मारने के लिए, जैसे दौड़ा बड़े बड़े दांत थे, क्या किया? बोल श्री हनुमान जी महाराज की बैठ जाओ बस मात्र 15 मिनट और। जैसे बढ़ी आगे वो कुबलिया पीड़, तैसे भगवान बलराम ने दोनों दांत पकड़ लिया उसका आगे से और दौड़कर पीछे से कन्हैया ने पूंछ पकड़ा। अब बलराम आगे को खींचे, कन्हैया पीछे को खींचते खींचते गिरा, धड़ाम से गिर पड़ा। दोनों दांत उखाड़ लिया उसका और एक दांत कन्हैया ने कंधे पर रखा, एक बलराम ने उसे दांत से पीट पीट के मार डाला कुबलिया पीठ को। अंदर चले गए। जब धनुष देखा, कंस को वरदान मिला था, शिव ने कहा था बाबा ने कि कंस जिस दिन धनुष टूटेगा तो उसी दिन मरेगा। कन्हैया पहुंचे, उठाया धनुष को, बहुत सच्चिदानंद भगवान की। घबराए सब, शिव का धनुष टूट गया, शिव का धनुष टूट गया। कंस घबराया, अपने आप पहलवानों की जमात बुला रखा है जहां कंस बैठा है, 30 हाथ की ऊंचाई पर कंस बैठा है। वहां पर चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल आदि राक्षस विशाल पहलवान खड़े हैं। बोला यहाँ आएंगे, आएगा कन्हैया तो तुम लोग उसे कुश्ती में मार देना। जब पहुंचे कृष्ण बलराम कैसे लग रहे हैं, जो हाथी को मारा है ना, आप सोचें कन्हैया नीलांबर हैं, जो खून के छींटे पड़े हैं कन्हैया के चेहरे पर, लगता है कि जैसे अब वर्णन आता है कि जो जलकुंभी होती, जलकुंभी का फूल जो होता नहीं है उस पर लाल छींटे मार दो, उसी तरह कन्हैया दिखाई पड़ रहा है। दिव्य झांकी मेरे गोपाल के है। और बलराम जी के तो क्या कहना भाई, वो तो कपूर के समान गोरे हैं। पहुंचे तो मुष्टि भिड़ गया हमारे कन्हैया से और चाणूर बलराम से। कन्हैया ने कहा देखो मामा, हम यहाँ कुश्ती लड़ने नहीं आए, हमें मारना और ये झगड़ा करना अच्छा ना लगे। चाणूर ने कहा अच्छा, इतने बड़े बड़े राक्षस मारे तो नया ब्रज में, कहता हमें लड़ना नहीं आता। कन्हैया ने कहा मामा वो मरे मराए गए तो उनको धक्का दिया, मर गए तो क्या, यहीं से मर के गए थे, हमने किसी को मारो ना। भिड़ गए। और फिर क्या हुआ,
जो मथुरा की नारियां हैं कन्हैया को देखकर मोहित हो गए, जिनकी जैसी उम्र थी वो उसी रूप में भगवान को प्रेम करने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे गणेश जी, ये दोनों बालक बच जाएं, ये पापी मारा जाए। इस प्रकार सतूसल कुबलिया पेट चारों ओर मुष्टिक सबका संहार हो गया। अब बचा कंस। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भैया वो हंडी में थोड़ा सा रंग घोर लाइए, तो एक हंडी होगी कंस बध की, ना ले आओ 1 मिनट में। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भैया एक बात सुने,